Welcome to my channel French for Schoolers by Kriti. आई होप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा. इस ईयर एग्ज़ाम पहले ईयर से भी बहुत इजी एग्ज़ाम आया था. हम ऑलरेडी सेक्शन सी एंड डी डिस्कस कर चुके हैं, उनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं. सेक्शन बी की बात करें तो अक्रीत इस बार भी इजी आया था. आपको हर साल यही बताया जाता है कि अगर आप ज़्यादा नहीं भी पढ़ते हैं तो अगर 4 लेटर्स आप लर्न कर लें, एजुकेशन सिस्टम ऑफ फ्रांस एंड इंडिया एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस एंड इंडिया, इस साल भी इन चारों लेटर में से एक लेटर आई है. लास्ट फ्यू ईयर्स से यही पैटर्न फॉलो होता आ रहा है. तो हर बार आपको ये 4 लेटर्स में से बोला जाता है कि बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग करके प्रैक्टिस कर लो. तो इस बार भी जिन्होंने ये वाली लेटर्स प्रैक्टिस करी होंगी उनके लिए तो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस आ गया था, विच वॉज़ वेरी वेरी ईजी. बाकी भी जो 2 टॉपिक्स थे उनमें से ये फर्स्ट टॉपिक तो बहुत ज़्यादा ईजी था, जिसमें से आपको आप फ्रांस में रहते हैं और लुआज़ीर और अपने फ्रेंड्स के बारे में बताना था, जर्नल सेंटेंसेस. यूजली हम इसमें फेयर और जूये के साथ यूज़ कर सेंटेंसेस बताते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि फेयर के साथ हम जैसे फेयर के साथ जो भी 1% एक्टिविटीज़ होती है वो डी यू, डीला, दल, अपोस्ट्रॉफ और दे लगा कर करते हैं. और जूये के साथ आप गेम्स, जूये के साथ अगर गेम्स लिख रहे हैं तो ए यू वाले लगेंगे. ठीक है, आ वाले बेसिकली. और अगर ये हम मल्टीपल प्लेयर्स वाली गेम्स की बात कर रहे हैं जैसे ऑफ फुटबॉल, है ना. और जूये के साथ अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है तो आपका डी यू वाला लगेगा. ठीक है, यही वाले वापस यहाँ पे लग जाएंगे और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लगता है. तो अगर आपके ऐसे बेसिक रूल्स अगर आप लोगों को सब आते हैं तो आप इजीली इस वाली लेटर को बहुत अच्छे से कर सकते थे. ठीक है, रेस्ट हम मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेटर. ठीक है, नेक्स्ट लेटर थी समाज वाली. समाज में आपको अनएम्प्लॉयमेंट में कंसई देना था. कंसई का मतलब होता है सजेशन देना है. तो ये आपको स्पेसिफिक लेटर बोली जाती है, ठीक है, लर्न करने के लिए. तो ये वाली लेटर भी इजी थी, कोई खास डिफ़िकल्ट नहीं थी. और नेक्स्ट तो आपको पहले ही स्टैंडर्ड लेटर है, सिस्टम पॉलिटिक ऑफ फ्रांस. ठीक है, तो इनके लिए आपको स्टैंडर्ड चैप्टर में से चैप्टर भी लर्न कराया गया होता है. तो ये बहुत इजी होती हैं लेटर्स करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो आपने प्रिपेयर करना है तो लेटर ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपेयर हो जाती है. थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स आए थे. एक इनवाइट था, एक आपका डायलॉग हो गया और एक आपका कंप्लीट द टेक्स्ट वाला था. तो डायलॉग इनवाइट में इस बार भी इनवाइट में ही क्वेश्चन में ही सब कुछ मोस्टली लिखा हुआ था. तो आपने 1-2 सेंटेंसेस अपनी तरफ से ऐड करने थे, जिसमें आपके फादर ने कहा है आपको कि आप बोलोंजर जाकर केक एंड क्रॉसो बाय कर लेना फॉर द गेस्ट who are coming in the evening. ठीक है, और do some things to arrange the house. तो आप अपने फादर की तरफ से लिखोगे. ठीक है, डियर रिया, अपने बच्चे को लिख रहे हो, आई विल बी लेट दिस इवनिंग, यू कैन गो टू बोलंजर एंड बाय सम आइटम्स. ठीक है, फॉर द गेस्ट्स एंड अरेंज अप द मेजोन. ठीक है, पुट द प्लेट्स ऑन द टेबल, सिल द प्ले प्लीज़. ठीक है, इस तरह से आपने इसको इनफॉर्मल ट्यू में लिखना था. ठीक है, ट्यू वाले फॉर्म में लिखना था. इधर भी हमने इम्पराटिव वाले सेंटेंसेस लिए हैं तो उसमें हमने ट्यू की फॉर्म ली है. ठीक है, इस तरह से आपने अपनी तरफ से कोई भी अगर एक आध भी सेंटेंस अच्छे से बनाया होगा तो आपको इजीली इनवाइट में भी मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखी थी, जैसे अरेंज द रूम और salon, क्लीन द टेबल और चेयर, ओपन द विंडोज फॉर द एयर,
ठीक है, पुट सम फ्लावर्स इन द वास, तो सम दीज काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, फिर आपको डायलॉग आया था। डायलॉग पहले तो आपको 10 के 10 डायलॉग्स रीअरेंज करने पड़ते थे, बट इस टाइम तो आप लोगों को जो पैटर्न आया बहुत ही ईजी था। हाफ ऑफ द कन्वर्सेशन इज ऑलरेडी गिवन। कन्वर्सेशन में समवन इज गोइंग टू बाय शमीज़, ठीक है, मैनुअल ने खरीदनी थी, तो नेक्स्ट डायलॉग जो ऑलरेडी गिवन था उसमें लिखा हुआ था कि नोमी ने बोला कि इट्स टू लार्ज, आई बिलीव यू टेक अ स्मॉल साइज। Then he said, this is well and plus a très comfortable, you need to see, you should be the comfortable, you are going to buy it. So he says that you want, ठीक है, वो बोलता है कि इट्स वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, फिर बोलता है लाइक यू वांटेड, तो यू विल सी कि हाउ इज लुकिंग ऑन यू, ठीक है। देन बट मैनुअल इज कंफ्यूज, ही सेज बट आई एम नॉट श्योर विद द कलर ऑफ इट, आई एम नॉट लाइकिंग इट, सो ही सेज चूज अनदर शमीज, अनदर शर्ट। देन ही से नो, आई बिलीव आई बाय अ बॉम वेस्ट, जैकेट खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो उसने बोलता है चूज क्विकली, आई नीड टू रिटर्न होम, ठीक है। देन ही से सॉरी, जो ऑलरेडी गिवन था, आई ऑलरेडी चूज दिस। तो लास्ट में तो इफिन से आपको पता लग गया था कि लास्ट डायलॉग होगा। फाइनली गो टू द कासे बिलिंग काउंटर पे चलते हैं नाउ, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज थी आप लोगों की जिसमें कंप्लीट द टेक्स्ट था। टुडे advertisements bring objective and precise information from the past, in the past, ठीक है। The public today not talk only about the products, they also address the emotions, ठीक है, address करती है emotions को, ठीक है। The women's and the women and men have urge of being, you know, equality के लिए nowadays, ठीक है। तो अर्ज आना था, और ये द से ही आपको ऑनविय द पता लगना चाहिए। ऑनविय के साथ हमेशा द लगता ही लगता है, बिकॉज इट्स एन एवोआर एक्सप्रेशन। तो एवोआर भी आपको यहाँ पे ऑन्ट भी दिया हुआ था और द, तो इसका मतलब ऑनविय द यहीं पे लगना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट था आपका यू वांट टू रेयूज, ये द लाइफ प्रीवे एंड लाइफ पर्सनल। तो अगर आपको पूरा कुछ चीज़ें नहीं भी समझ आ रही थी, तो बट यहाँ पे आपको आइडियाज़ दिए थे कि किसका क्या आंसर हो सकता है। ऑन से आपको ऑनविय पता लग रहा था, एड्रेस द इमोशंस था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन था। तो इस तरह से इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ईजीली कोई भी इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। और वैसे भी लास्ट टाइम 10-10 आते थे, इस बार हाफ मार्क के ही आए, 1-1 मार्क के आए हैं, नहीं सिर्फ 10 आपको अप्लाई करने होते थे। तो इस ईयर का बहुत ही इजी एग्ज़ाम था। आई होप सबने करेक्ट ऑप्शन ही चूज़ करी हूँ, और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी जिन्होंने भी क्लास 10 कंप्लीट कर ली है, दे गो फॉर डेल्फ जूनियर A2 एग्ज़ाम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू टेक दिस टेस्ट एंड बी सर्टिफाइड, ठीक है। आप सर्टिफिकेशन ले लो, ठीक है, आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन होने से आपके कॉलेज में एडमिशन में सब में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको जो भी डेल्फ A2 की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ मेरे चैनल पर है, गो एंड सर्च ऑन गूगल, ठीक है। और कहीं से भी तैयारी करो, टेक फ्यू मंथ्स टू प्रिपेयर इट, उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, इसके बारे में सर्च करो और prepare yourself. If you guys like my videos, like and share and subscribe it. Also share it with your juniors, share it with your friends who are learning French. Thank you, bye bye, au revoir, bonne journée.